हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो हम लोग बच्चों क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ, जो न्यूटन के नियम होते हैं उनके मैं कुछ अनुप्रयोग आप लोग को पढ़ा रहा था, जिसमें से हम आपको क्या क्या पढ़ा चुके थे। अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट के अंदर खड़ा है, वो लिफ्ट वो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है या लिफ्ट स्थिर है, उसके बाद ये अनुप्रयोग तो मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं घिरनी। घिरनी हो गया, या फिर कोई पिंड किसी पृथ्वी पर रखा है तो उसको खींचने में कितना बल लगता है। आज ये सब पढ़ने वाले हैं, तो देरी ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर बोलो तो मैं एक बार फास्ट रिवीजन करवा दूं। चलो मैं एक बार फास्ट रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ऐसे नॉर्मली एक बार बता दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ाया था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ मैंने क्या पढ़ाया था? अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह वस्तु स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। दूसरा नियम क्या होता है? F बराबर ma। तीसरा नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब किसी वस्तु पर आप जितना बल लगाएंगे तो वह वस्तु आपको आपकी तरफ भी उतना ही बल लगाएगी। ये हो गए तीनों नियम। उसके बाद मैंने पढ़ाया था लिफ्ट। अगर कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है तो भार में हमेशा बढ़ोतरी होती है। अगर लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति नीचे आ रहा है तो भार में कमी होगी। अगर लिफ्ट स्थिर है तो ना जैसा भार पृथ्वी पर होता है वैसे ही भार लिफ्ट के अंदर भी होगा अगर लिफ्ट स्थिर है। तो अब हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं क्या? घिरनी। घिरनी में पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं पिंड। अगर मान लो कोई पिंड है, वो पृथ्वी पर एक समान रखा हुआ है, ठीक, पृथ्वी पर एक समान रखा हुआ है तो उसको खींचने में कितना बल लगता है वो पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारी पृथ्वी हो गई, ये आपकी पृथ्वी हो गई, यहाँ पर ये तुम्हारा एक पिंड रखा हुआ है, ठीक। इसे F बल लगाकर इस तरफ को खींचा जा रहा है और पिंड का द्रव्यमान m है तो नीचे की तरफ भार कितना लगता है? mg लगता है। ये मैंने कल बहुत अच्छे से आपको समझाया था कैसे क्या होता है। उसके बाद एक प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य करता है, इसे बोलते हैं r बोलते हैं। इसको बोलते हैं u साइन थीटा भी बोलते हैं। ये F cos थीटा हो जाएगा। अब F बल से किसी वस्तु को जब खींचा जाता है, जैसे मान लो ये पिंड रखा हुआ है तो F बल से खींचा जा रहा है तो जिस तरफ को वस्तु जाती है उसको पहले लिखा जाता है। मैंने कल बताया था ना आपको। F बराबर क्या हो जाएगा? पिंड का द्रव्यमान कितना है? mg m। उसके बाद g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? नीचे की तरफ उस पिंड को खींचा जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ गया तो इस पिंड का भार ये आ जाएगा। मतलब एक पिंड है, उसका द्रव्यमान m है और उसको F बल लगाकर खींचा जाएगा तो पिंड का जितना द्रव्यमान होगा और उस पिंड को पृथ्वी जितने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचेगी वो उसके बराबर होगा। तो क्या होगा? F बराबर mg। वही तुम्हारा इस पीपीटी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये तुम्हारा पिंड हो गया और इसका द्रव्यमान कितना है? m। नीचे की तरफ क्या कार्य करता है? mg। m हो गया पिंड का द्रव्यमान, g क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण हो गया। F बल लगाकर इसको इस तरफ को खींचा जा रहा है। अब F बल लगाकर जब खींचा जाएगा तो ए त्वरण से इस तरफ गतिमान होगी ना। तो क्या होगा? F बराबर ma होगा। ए क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ए क्या है? त्वरण। m क्या है? द्रव्यमान। F क्या है? जितने बल से उसको खींचा जा रहा है। उसके बाद अगर ए का मान निकाला जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा? F अपान m हो जाएगा, ठीक। ये तुम्हारा हो गया। मतलब क्या है? किसी पिंड पर यदि F बल लगाया जाए तो वह ए त्वरण से गतिशील हो जाता है। समझ गए? जैसे इसमें क्या बताया था मैंने? कहाँ गया? ये बताया था इस पिंड को इस तरफ खींचा जा रहा तो ए त्वरण से इस तरफ जा रही है, ठीक। अगर किसी पिंड को खींचा जाए, अगर मान लो आपके कमर में रस्सी बांध दी जाए और आपको ऐसे खींचा जाए, जब जब आप ऐसे आपको हम खींचेंगे तो आप ए त्वरण से हमारी तरफ गतिशील हो जाएंगे। यही तुम्हारा हो जाएगा mg। F बराबर ma बराबर a, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण और a दोनों समान हो जाएंगे। समझ गए? इस वजह से हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये तुम्हारे क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ के अनुप्रयोग चल रहे हैं तुम्हारे। समझ गए? जैसे मैंने इसके पहले अनुप्रयोग कल के क्या पढ़ाया था? लिफ्ट बताया था। लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका भार कितना होगा? ऊपर जाने पर कितना भार होगा, नीचे जाने पे कितना भार होगा। अगर वह लिफ्ट में
बैठा, मतलब लिफ्ट वहीं पे खड़ी हुई है, तब उसका भार कितना होगा। तो ये मैंने कल पढ़ाया था। आज मैंने क्या क्या पढ़ा, अगर कोई पिंड है या कोई वस्तु है या फिर आप है, एक जगह पर आप खड़े हैं, अगर आपको रस्सी बांधकर खींचा जा रहा है, तो जितने बल से आपको खींचा जाएगा तो आपका द्रव्यमान जितना होगा, और जितने त्वरण से आप उसकी ओर जाएंगे तो द्रव्यमान और त्वरण के मल्टीप्लाई के बराबर बल होगा, मतलब F बराबर ma हो जाएगा। समझ गए? तो इसको आप नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी मैंने क्या बताया, जब कोई एक पिंड हो, अब उसके बाद अगर आता है जब दो पिंड हो, तब क्या होता है। जब दो पिंड होंगे तो मान लो पहला पिंड तुम्हारा ये हो गया, ठीक, इसका द्रव्यमान m2 है, ये दूसरा पिंड ये हो गया, इसका द्रव्यमान m1 हो गया। यहां से F बल लगाकर इस तरफ को खींचा जा रहा है, F बल लगाकर खींचा जा रहा है, तो क्या होगा, यहां पे m1 के लिए मान लो, m1 के लिए तुम्हारा ये हो गया, ठीक हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी मैंने जो बताया वहां पर एक पिंड के लिए बताया, एक पिंड के लिए मैंने क्या बताया, जैसे एक पिंड है और ये तुम्हारी पृथ्वी हो गई, इसे F बल लगाकर खींचा जा रहा है, इसका नीचे की तरफ क्या होगा, mg होगा, मैंने बताया अभी, और ए त्वरण से इस तरफ गतिशील है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, mg बराबर ma हो जाएगा। समझ गए? ये इसका फार्मूला मैंने पहले पिंड को बताया। अब अगर इसमें दो अलग अलग पिंड है तो दोनों का अब अलग अलग निकाला जाएगा, समझे? जैसे मैं अलग सादे पेज में बताता हूं आपको। ये है, मान लिया तुम्हारी पृथ्वी हो गई, ठीक, और एक पिंड तुम्हारा ये रखा हुआ है, दूसरा पिंड ये रखा हुआ है, और दोनों को एक रस्सी के माध्यम से कनेक्ट करवा दिया गया, और इसको आप F बल लगाकर खींच रहे हैं। तो इसका द्रव्यमान m1 मान लो, इसका द्रव्यमान m2 मान लो, तो नीचे की तरफ क्या बल लगेगा, m1 g लगेगा, इस पर क्या लगेगा, m2 g लगेगा, लगेगा ना। अब जब ए त्वरण से खींचा जाए तो मान लो वस्तु ए त्वरण से आगे की तरफ गतिशील हो रही है, तो इस पर एक तनाव बल भी काम करेगा, जो इसके, जैसे मान लो ये आपने F बल लगाकर खींचा, तो ये वाला पिंड इसको भी खींचेगा ना, उसी बोलो तनाव फोर्स, ये तुम्हारा टी यहाँ पे लगेगा, टेंसर, ठीक। तो अब बात करते हैं m1 के लिए। m1 के लिए उस तरफ को आप खींच रहे हैं F m1 के लिए, तो इस तरफ को आप जा रहे हैं तो F हो गया। अब पीछे की तरफ तनाव बल कितना लग रहा है, T, माइनस टी हो गया। टी क्यों हो गया, माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि आप आगे की तरफ खींच रहे हैं और ये जो पिंड है ये पीछे की तरफ लगा रहा है फोर्स। जैसे क्रिया प्रतिक्रिया के मैं नियम क्या बताया था, किसी वस्तु को आप जितना बल, जितने फोर्स से आप उसको झेलेंगे, तो वह, जैसे मान लो मैंने दीवार हो गई, इस पर मैं जितना फोर्स लगाऊंगा तो दीवार भी हमारी तरफ उतना ही फोर्स लगाती है। इसको बोलते हैं क्रिया का नियम। तो जैसे इस पिंड को आप F बल से खींच रहे हैं तो पीछे की तरफ भी एक फोर्स लगता है, उसे टेंसर बोलते हैं, तनाव बोलते हैं। F माइनस टी बराबर हो जाएगा m1 g। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, या फिर इससे टी का मान निकाल लो। टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा, एक सेकेंड, टी उधर गया, ये इधर आ जाएगा, तो F माइनस का mg हो जाएगा। ये समीकरण 1 मान लो। अब उसके बाद बात करते हैं m2 के लिए। ये m1 के लिए हो गया, अब बात करते हैं m2 के लिए। m2 के लिए, m2 के लिए क्या हो जाएगा, पिंड किस तरफ को जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, कितने से फोर्स जा रहा है, F बल से जा रहा है, ठीक, बराबर आ गया। इस पर द्रव्यमान इसका कितना है, m2, और गुरुत्वीय त्वरण कितना लग रहा है, g। g तो समान होगा ना, क्योंकि अगर मान लो आप खड़े हैं और मैं खड़ा हूं तो पृथ्वी अपनी तरफ उतने गुरुत्वाकर्षण बल से खींचेगी, जितने हमको खींचेगी उतने गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण फोर्स से आपको भी नीचे की तरफ खींचेगी, तो दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल समान हो जाएगा। जो समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों समीकरण को हल कर लो, F का मान उठा के यहाँ पे रख दो। जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, पहले पिंड का क्या निकला था, ये निकल आया m1 के लिए, F माइनस टी बराबर m1 है, मैंने बताया। उसके बाद दूसरा जब निकाला तो क्या निकला, T बराबर m2 है, निकल आया ना। अब
टी का मान उठा के इस पे रख दो, यहीं पे रख देता हूं मैं, यहाँ पे टी है। टी का मान उठा के जब आप इस समीकरण 1 पे रखेंगे, समीकरण 1 में टी का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, टी का मान जब उठा के इसमें रखेंगे तो एफ माइनस टी का मान है कितना, m2g बराबर m1g आएगा। ठीक, इसको उस तरफ भेज दो, f बराबर कितना हो जाएगा, m1g माइनस का m2g, जी कॉमन कर लो तो f बराबर कितना आ गया, m1 माइनस m2 इंटू जी। समझ गए। अब इससे एक g का मान निकाल लो, g बराबर कितना आ जाएगा, f अपान m1 प्लस का m2। अच्छा ये प्लस हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हारा निकल आया। मतलब कहने का, अगर दोनों पिंड को आप किसी बल से खींच रहे हैं तो उसका त्वरण कितना होगा, ए बराबर एफ अपान m1 प्लस m2 होगा, और इस पर तनाव कितना लगेगा, तनाव लगेगा टी बराबर एफ माइनस mg लगेगा। समझ गए। तो यही तुम्हारा लिखा हुआ है, ये फार्मूला क्या लिखा हुआ है। आप m1 पिंड के लिए निकाल लीजिए, तो m1 पिंड के लिए क्या होगा, एफ बल से आगे की तरफ जा रहे हैं, इसमें तनाव लग रहा है पीछे की तरफ, तो एफ माइनस टी हो गया। उसके बाद m1 ए तुरंत से आप आगे बढ़ रहे हैं तो m1 ए हो गया। ये समीकरण तो नंबर 1 हो गया, ये मैं लिखा, इसको निकाल लीजिए, तो अभी इसको मान लीजिए। ठीक, उसके बाद m2 पिंड के लिए मैंने क्या बताया, टी तनाव, इसमें टी तनाव बल लग रहा है, उसके बाद m2 ए हो जाएगा क्योंकि इसका द्रव्यमान m2 है और ए तुरंत से इस तरफ गतिशील है, तो इसका m2 मान क्या कहते हैं, ये निकल आया। अब ये वाला मान उठा के समीकरण 1 में आप रख दीजिए, रखेंगे तो कितना निकलेगा, निकल आएगा a बराबर f अपान m1 प्लस का m2 निकल आएगा। समझ गए, इसको आप नोट कर लीजिए। समझ गए ना। जैसे कहने का ये मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आपका दोस्त पीछे खड़ा है, दोनों को एक रस्सी से बांध दिया गया। अब आगे से एक बाइक आपको खींच रही है, तो क्या होगा उस कंडीशन में, उस कंडीशन में ये होगा कि बाइक वाला आपको जो खींच ले जाएगा, और आपका द्रव्यमान मान लो m1 है और आपके दोस्त का द्रव्यमान m2 है, तो जिस बल से वो रस्सी आपको खींचेगी बाइक, तो उसमें क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण कितना होगा, जितना त्वरण m1 का होगा, जितना त्वरण आपका होगा उतने आपके दोस्त का होगा। तो पहले पिंड का द्रव्यमान कितना हो जाएगा m1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा m2। उसके बाद पहले आप पर कितना फोर्स लगेगा, F बराबर A अपान m1 प्लस m2, मतलब A बराबर कितना निकल आएगा, A बराबर निकल आएगा F अपान m1 प्लस m2। ये वही लिखा हुआ है आपका, ये ले लिया स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं आगे। ये 2 पिंड के लिए हो गया। अब मान लो 3 पिंड हो, उस कंडीशन में क्या होगा। पहले मैंने पढ़ा 1 पिंड के लिए, उसके बाद पढ़ा 2 पिंड के लिए, अब पढ़ते 3 पिंड हो जब, तब क्या होगा। ठीक, इस पिंड का द्रव्यमान m1 मान लो, इस पिंड का द्रव्यमान m2 मान लो, और इस पिंड का द्रव्यमान m3 मान लो। ठीक, एक सेकंड दरवाजा बंद करूं थोड़ा। ठीक, जब 3 पिंड हो तो उसके लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए तुम्हारी पृथ्वी हो गई। ठीक, ये यहां पर 3 पिंड है, पहला पिंड ये रखा हुआ है, दूसरा पिंड ये रखा हुआ है, तीसरा पिंड ये रखा हुआ है। ठीक, और इसको एक रस्सी के माध्यम से कनेक्ट कर दिया गया। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, और इसका द्रव्यमान m3 है। ठीक, इसको F बल लगाकर खींचा जा रहा है, कितना, F बल लगाकर। तो इस पर जब खींचा जाएगा तो उसमें कोई त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो त्वरण कितना उत्पन्न होगा, त्वरण मान लो A त्वरण उत्पन्न हो रहा है।
ठीक। अब ये तुम्हारा इस तरफ खींचा है तो इसमें टेंसर इस तरफ लगा और ये एक बल इधर को लग रहा है, इसको T1 मान लो। इस तरफ ऐसे लगेगा, इस तरफ ऐसे लगेगा, इसको T2 मान लो। ठीक। इसका द्रव्यमान, इसका भार कितना हो जाएगा M1G M3G। इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा M2G और इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा M1G। ये हो जाएगा ना। अब इसके लिए निकालना है आपको, सारे फार्मूला निकालना है। तो पहले बात करते हैं M1 के लिए। पिंड M1 के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ बात चल रही, इतने की बात चल रही तुम्हारी, इसको अलग से मैं बना देता हूं। ये तुम्हारा पिंड हो गया, ये पृथ्वी हो गई, इसका द्रव्यमान M1 हो गया, F बल से खींचा जा रहा, तो इसकी तरफ एक टेंसर उल्टा कार्य करता है, इसको T1 माना है आपने, T1 माना है। जैसा जैसा उसमें बनाया गया वैसे वैसे मैं बना दे रहा हूँ। ये तुम्हारा M1G हो गया और ये F हो गया। इसके लिए आपको निकालना है फार्मूला। सिर्फ अभी इसको आप छोड़ दो, सिर्फ इतनी की बात चल रही है। ठीक। इतने में क्या होगा, अगर M द्रव्यमान का पिंड है तो उसको F बल लगाकर खींचेंगे तो बल सबसे ज्यादा किस तरफ होगा, F की तरफ। F की तरफ होगा तो ये हो गया F। पीछे की तरफ क्या बल लग रहा है T1, ये T1 हो गया। विपरीत लग रहा है तो माइनस का चिन्ह ले लिया हमने, उसके बाद बराबर आ जाएगा। अब A तुरंत से आगे जा रहा है तो क्या हो जाएगा M1A। ये हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक। इसके बाद बात करते हैं M2 के लिए। किसके लिए, अब बात करते हैं M2 के लिए। M2 M2 वाला पिंड बना लेते हैं। ये तुम्हारा M2 हो गया, ये तुम्हारी पृथ्वी हो गई। इस तरफ को खींचा जा रहा तो कितना तनाव लग रहा है T1। पीछे की तरफ कितना लग रहा था T2। जैसा जैसा बनाया गया मैं कुछ सेम बना रहा हूं, कुछ कर नहीं रहा हूं अपनी तरफ से। नीचे की तरफ क्या बल लगता है, नीचे की तरफ भार कितना लगेगा M2G। M2 क्यों लगेगा, क्योंकि इसका भार कितना है, A तुरंत से आगे तरफ बढ़ रहा है। इसके लिए अब सारे फार्मूला निकाल रहे हैं, T1 है। तो अगर अब इसको यहाँ पर F बल लगाकर खींचा जा रहा था तो इसमें कितने बल से खींचा जा रहा है, इसको T1 बल से खींचा जा रहा है। तो ये आ गया T1 माइनस पीछे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है T2 बराबर इसका भार कितना है M2 और कितने त्वरण से आगे बढ़ रहा है, A त्वरण से आगे बढ़ रहा है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक। उसके बाद अब बात करते हैं M3 के लिए। ठीक। M3 के लिए, M3 के M3 क्या है, ये है, इसको भी आप बना लो यहाँ पे। ये हो गया M3। इसको इस तरफ को जा रहा है तो इस तरफ फोर्स कितना लग रहा है T। अब पीछे की तरफ तो कोई फोर्स इसमें लग नहीं रहा है, पीछे वाला भी छोड़ दो। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, भार कितना है M3G, A तुरंत से आगे बढ़ रहा है। ठीक। तो इसके T2 है ये, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा M2 M3A। ये निकला है, मतलब M1 के लिए कितना निकला, F माइनस T1 बराबर M1 है। और उसके बाद दूसरे पिंड के लिए क्या निकला, T2 माइनस T1 बराबर M2 है। और तीसरे पिंड के लिए क्या निकला, T2 बराबर M3 है। समझ गए, तो तीनों को निकल आया। अब तीनों को अगर सॉल्व कर दोगे आप, जब तीनों को आप सॉल्व करेंगे आप इसका क्या कहते हैं पूरे पिंड का निकल आएगा। तो इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आगे बताऊं फिर आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैंने अलग अलग पिंड निकाला तो आपको समझ में आ गया ना, इसका ये अलग निकाल दिया, इसका मैंने अलग निकाल दिया, इसका अलग निकाल दिया गया। इसके बाद तीनों को सॉल्व कर लेंगे, समीकरण 3 है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो तो आगे बताऊं मैं। सॉल्व कर लिया, सॉल्व करते हैं। अब तीनों समीकरण को हम एक बार फिर से लिखते हैं इस जगह पे, सादे पे। A बराबर F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3,
निकलेगा। ये तुम्हारा निकला यार तुरंत टोटल। मतलब कहने का, जब इस पिंड को इसका बल कितना निकला, इसमें बल कितना निकला, F बराबर m1a माइनस का t। दूसरे पर बल कितना निकला, T1 माइनस T2 बराबर m2 है। और तीसरे पे कितना निकला, T2 बराबर m3 है। इन तीनों समीकरण को जब सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करने पर आपका टोटल मान ये निकला। ठीक, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, ये लिखा हुआ है। तो यही चीज मैंने बता रखा है, जब तीन पिंड हो तो इस पर ये तुम्हारा मान लो, हाँ इसको इसमें उल्टा बना दिया गया है। चलो कोई नहीं, जैसा बना वैसा बना दे, इसी के हिसाब से हल कर देते हैं। जैसे मैंने चित्र बताया, ये तुम्हारा हो गया एफ बल से खींचा जा रहा है, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये m3 हो गया, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। समझ गए। एक तुरंत से आगे की तरफ बढ़ रहा है। m1 के लिए कितना निकला, m1 के लिए निकला तुम्हारा f माइनस का t1 बराबर m1a। ये समीकरण 1 हो गया। m2 के लिए क्या निकला था, T1 माइनस T2 बराबर m2a। उसके बाद इसके लिए क्या निकला था, T2 बराबर m3a। ये निकला है आपके। इन तीनों समीकरण को हल करने में तुम्हारा प्राप्त हुआ क्या, a बराबर f अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। अब इसके बाद अगर T1 की वैल्यू निकाली जाए तो T1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये निकल आएगी m2 प्लस m3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3। और T1 की वैल्यू निकाले, T2 की वैल्यू निकाले तो m3 अपान m3 f अपान m1 प्लस m2। इसके लिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ एक आपको, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, अगर तीन पिंड दिए गए हैं, ठीक, पहला पिंड ये है, दूसरा पिंड ये है, तीसरा पिंड ये है। एफ बल लगाकर खींचा जा रहा है, ये राशि से करेक्ट है। ये है m1 m2 m3। ठीक, इसका इसमें तनाव T1 लगा, इस पे तनाव T2 लगा। तो इस पिंड के क्या कहते हैं, T1 आपको निकालना है। पहले तो त्वरण निकालना है, तो त्वरण के लिए ए हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जितने बल से उसको खींचा जा रहा है इसको आप ऊपर लिख दो। ठीक, उसके बाद जितने द्रव्यमान है तीनों को नीचे ऐड कर दो, m1 प्लस का m2 प्लस m3। बस ये तुम्हारा त्वरण निकल आता है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, डायरेक्ट फार्मूला निकल आएगा। उसके बाद अगर T1 निकालना है आपको, तो T1 के लिए क्या होगा, T1 के लिए ये देखा जाता है कि पीछे कितने कितने द्रव्यमान है। पीछे T1 के पीछे कितने, m2 और प्लस m3, m2 प्लस का m3, इसको एक कोष्टक में कर दो। उसके बाद F लिख दो बटे जितने द्रव्यमान है टोटल m1 प्लस m2 प्लस का m3। ये निकल आया T1 सॉरी। अब अगर निकालना है T2 के लिए क्या करेंगे, T2 ये है तो इसके पीछे द्रव्यमान कितना है, m3 लिख दो बट इंटू F बटे टोटल कितने द्रव्यमान है, m1 प्लस m2 प्लस m3। ये निकला है तुम्हारे तीनों फार्मूले। ये तो तुम्हारी ट्रिक हो गई। डायरेक्ट आपको याद करना हो तो क्या करेंगे, ए निकालना है तो जितने बल से आप उसको खींच रहे हैं उसको ऊपर रख दो और तीनों द्रव्यमान को ऐड कर दो, ये तुम्हारा त्वरण निकल आया। उसके बाद अगर पहले का तनाव निकालना है, टेंशन निकालना है, तो क्या होगा, उस जिसका टेंशन निकालना है उसके पहले कितने द्रव्यमान है, दो द्रव्यमान है, m2 और m3, दो ही द्रव्यमान हुए ना, तो दोनों को ऐड कर दो और F से मल्टीप्लाई करवा दो जितने फोर्स से आप उसको खींच रहे हैं। ठीक, उसके बाद टोटल कितने द्रव्यमान है, m1 प्लस m2 प्लस m3 दिया गया। उसके बाद आपको T2 निकालना है, तो T2 क्या होगा, कितने द्रव्यमान है, T2 के पीछे कितने द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान, m3F बटे m1 प्लस m2 प्लस m3 निकल आया ना। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। आप कहने का मतलब कितने भी पिंड रख दिए जाए, 3 4 5 6 7 8 जितना इतने पिंड रख दिए जाए। जैसे मान लो हम आपसे बोल दें, आपको एक होमवर्क दिए दे रहे हैं, ये मान लो है, इसमें एक पिंड मैंने ये रख दिया, एक पिंड 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 ये रख दिया और एक पिंड ये रख दिया। कितने पिंड रख दिए टोटल, और इसको एबल से खींचा जा रहा है, सभी को एक रस्सी से कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक,
इसका द्रव्यमान m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है, इसका m4 है, इसका m5 है और इसका m6 है। इस पर तनाव T1 लग रहा है, इस पर तनाव T2 लग रहा है, इस पर T3 लग रहा है, इस पर T4 लग रहा है, इस पर T5 लग रहा है। अब तो सारे निकल आएंगे ना, और एक तरफ से इस तरफ को गतिशील हो रहा है। समझ गए? कुल मिला के तो ऐसे समझ लो, ये आप खड़े, आपका दोस्त, लोग खड़े हुए क्रम से सारे, पहले आप खड़े, उसके बाद सारे दोस्त खड़े हुए हैं और एक रस्सी से बांध दिए गए हैं, ठीक, और उसको एफ बल लगाकर खींचा जा रहा है, या तो एक बाइक से खींचा जा रहा है बांध के, तो क्या होगा, उस पर त्वरण कितना होगा? तो त्वरण निकालने के लिए मैंने क्या बताया, त्वरण लिख दो यहाँ पर, ठीक, ये है त्वरण। अगर त्वरण निकालना है तो क्या करेंगे, कितने बल से खींचा जा रहा है? एफ बल से खींचा जा रहा है, एफ ऊपर लिख दो, ठीक। टोटल द्रव्यमान कितना है? m1 प्लस का m2 प्लस का m3 प्लस का m4 प्लस m5 प्लस का m6, यही तुम्हारा टोटल निकल आएगा त्वरण। कहने का मतलब चाहे जितने द्रव्यमान रख दिए जाए, 1 2 4 जितने पिंड कर दिए जाए, सबसे पहले क्या करेंगे, जितने बल से उसको खींचा जा रहा है उसको ऊपर लिख देंगे और जितने द्रव्यमान होंगे सभी को ऐड करके भाग कर देंगे, ये तुम्हारा निकल आएगा। अब अगर इसका तनाव निकालना है, ठीक, तनाव जैसे निकालना है आपको, तो इस तनाव के पीछे कितने द्रव्यमान है, m2 m3 m4 m5 m6, इन सभी को ऐड कर दो जितने उसके पीछे द्रव्यमान हो और f से मल्टीप्लाई करवा दो, उसके बाद जितने द्रव्यमान है सभी का भाग कर दो, निकल आएगा। जैसे मैं यहाँ पर बता दूं, इसको छोटा करने का ऑप्शन है क्या? छोटा नहीं होगा, होगा लेकिन मालूम नहीं ना कैसे होगा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक, ये हो गया यहाँ पर। अब मान लो इसका तनाव निकालना है, ठीक, क्या निकालना है? तनाव निकालना है। T1 का तनाव निकालना है, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, इस T1 के पहले कितने द्रव्यमान है, M1 M2 सॉरी कितने द्रव्यमान है, M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 प्लस M6, कितने 6 तक है ना। उसके बाद कितने बल से खींचा जा रहा है, F बल से खींचा जा रहा है, तो F का मल्टीप्लाई करवा दो, बटे टोटल कितने द्रव्यमान है, M1 प्लस का M2 प्लस का M3 प्लस M4 प्लस M5 प्लस M6, ये हो जाएगा T1 का। T1 पर कितना बल लगेगा, इतना लगेगा। अब अगर आपको निकालना है, कोई भी निकालना है, जैसे मान लो T2 को निकालना होगा तो M3 M4 M5 M6 को ऐड कर देंगे, F का मल्टीप्लाई करवा देंगे, सभी द्रव्यमान का भाग कर देंगे। अब जैसे आपको निकालना है T5 का, तो T5 का कैसे निकलेगा, T5 को निकालना है तो T5 के पहले कितने द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान है, उसको F6 से नोट किया गया है, इसको F से मल्टीप्लाई करवा दो, बटे टोटल द्रव्यमान कितने हैं, M1 प्लस का M2 प्लस डॉट 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 M6, ये निकल आएगा तुम्हारा। समझ गए? तो यही चीज तुम्हारी लिखी हुई है यहाँ पर, ये त्वरण निकालना है तो F अपान M1 प्लस M2, पहले पिंड का वो निकालना है, क्या कहते हैं, तनाव। तनाव के पहले इस T1 के पहले कितने द्रव्यमान है, M2 प्लस M3, उसको ऐड कर दो, ये आ जाएगा। T2 निकालना है तो T2 ये है, इसके पहले कितना है द्रव्यमान है, M3 है, M3 F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। समझ गए? तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तब आगे बताऊं। ले लिया? अब बढ़ते हैं आगे। अब ये लिखा हुआ है, इसमें कितने द्रव्यमान है, 5 द्रव्यमान है, ठीक। पांचों द्रव्यमान का क्या क्या निकालना है, सभी का तनाव निकालना है और त्वरण निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, अलग पेज में बताते हैं। ये तुम्हारा पृथ्वी हो गई, पिंड 1, ये मान लो M5 हो गया, M4 हो गया, M3 हो गया, M2 हो गया, M1 हो गया, और ये तुम्हारा F बल से खींचा जा रहा है, ठीक। मैं फास्ट बताए रहा हूँ ताकि आपको जल्दी हो जाए, मतलब टाइम लगे, ठीक। इसको F बल से खींचा जा रहा है तो A तुरंत से आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है।
इसका भार कितना हो जाएगा m5g, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा m1g हो जाएगा ना। अब इसका टोटल त्वरण निकालना है, तो त्वरण के लिए क्या होगा, a लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद कितने बल से खींचा जा रहा है, F बल से खींचा जा रहा। टोटल द्रव्यमान कितना है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। इसको आप भाग, ये आ जाएगा तुम्हारा भाग करने पे, ये त्वरण निकल आया। अब इसका T1 का मान लो, यहाँ पर T1 लगता है, यहाँ पर T1 तनाव लगता है, यहाँ पर T4 लगता है, T3 लगता है, T4 लगता है यहाँ पर। तो T1 का निकालना है, तो T1 बराबर कितना हो जाएगा, T1 के पहले कितने द्रव्यमान है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 बटे इंटू f बटे टोटल द्रव्यमान m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। ये निकल आया तुम्हारा। अब तो समझ में आ गया होगा ना कैसे क्या है, वही चीज तुम्हारी ये लिखी हुई है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा गया है, त्वरण निकाला गया है, तो त्वरण के लिए क्या किया गया, कितने बल से खींचा जा रहा है आगे की तरफ, F बल से खींचा जा रहा है। जब F बल से खींचा जा रहा है तो त्वरण निकालने के लिए मैंने क्या बताया, त्वरण निकालने के लिए पेन चेंज कर ले, त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे आप, A बराबर F अपान जितने बल से खींचा जा रहा है बटे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। अगर T1 निकालना है तो T1 इसमें कहाँ है, T1 ये है। T1 के पहले कितने द्रव्यमान है m2 m3 m4 m5, सभी को ऐड कर दो, इंटू F से मल्टीप्लाई करवा दो बटे टोटल जितने द्रव्यमान है वो कर लो। उसके बाद अगर T2 निकालना है तो m3 m4 m5 इंटू F बटे m1 प्लस m2 m3। अगर T3 निकालना है तो m4 प्लस m5 इंटू F बटे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। अगर T4 निकालना है तो m5 इंटू F बटे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। ये निकल आएगा, समझ गए। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, सिंपल है ना। मतलब कह रहे कितने भी पिंड दे दिए जाए, 5 नहीं 6 नहीं 10 नहीं 15 दे दिए जाए, कुछ भी दे दिया जाए, अब निकल आएगा ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे बताते हैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, या फिर लिखना हो तो लिख लीजिए। ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आ गई तुम्हारी घिरनी। ये मान लो तुम्हारी घिरनी लगी हुई है, ठीक, और नीचे की तरफ भार लग रहा है m1, नीचे लटक रहा है m1, ऊपर लटक रहा है m2। हमें लग रहा है जितना पढ़ा दिए आज इतना ही रखा जाए, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो फिर तुम्ही लोग को दिक्कत होगी। यहाँ से टॉपिक मैं कल पढ़ा दूंगा ना आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे मैं कल पढ़ाता हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा और आसानी से रिवीजन भी हो जाएगा आपका। मतलब ज्यादा लंबी न क्लास करके 30 मिनट या 35 मिनट की क्लास ही रखी जाए हमारे हिसाब से, ठीक है। तो मिला के आज के लिए इतने ही रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, लाइक एंड शेयर